सृष्टि शुक्ला खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। हरिद्वार में मौत के ट्रैक पर दौड़ी रेल, 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। रेलवे लाइन के ट्रायल के दौरान हुई मौत। हरिद्वार में हुए हादसे पर केंद्रीय मंत्री निशंक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया दुख, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र ने दिए अधिकारियों को निर्देश। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का होगा रजिस्ट्रेशन और एंटीजन टेस्ट। बागों में भर्ती को लेकर तैयारी, अपर मुख्य सचिव ने ली समीक्षा बैठक। जल्द से जल्द नियुक्ति के दिए आदेश। देश में मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा, उत्तराखंड में अभी तक सामने नहीं आया बर्ड फ्लू का कोई केस। डर से दून के पोल्ट्री फार्म होने लगे हैं खाली। सोनी की तरह दमक उठी हिमालय की चोटियां, मौसम खुलते ही दिखा दिलकश नजारा, पर्यटकों ने भी उठाया लुत्फ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही। देहरादून से खबर बता रहे जहां पर आज से शुरू होगा 2 ट्रेनों का संचालन। दून दिल्ली के बीच चलने वाली दिल्ली शताब्दी आज से शुरू होने वाली है। नैनी और दून शताब्दी ट्रेन का संचालन आज से शुरू होने वाला है। अच्छी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर दून काठगोदाम के बीच चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन आज से शुरू होने वाली है। रेलवे ट्रैक के कार्य के चलते दोनों ट्रेनों को रद्द किया गया था, लेकिन आज से ये ट्रेनें फिर से शुरू हो रही हैं। हरिद्वार लक्सर के बीच हो रहा था डबल लाइन रेलवे का ट्रैक का काम, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया था। 29 दिसंबर से रद्द चल रही थी ये दोनों ट्रेनें, जो आज से शुरू होने वाली है। आज से शुरू होने वाला है दोनों ट्रेनों का संचालन। दून दिल्ली के बीच चलने वाली दिल्ली शताब्दी आज से शुरू होगी। नैनी दून शताब्दी ट्रेन का संचालन आज से शुरू होगा। रेलवे ट्रैक के कार्य के चलते दोनों ट्रेनों को रद्द किया गया था। देहरादून से बड़ी खबर बताते हैं आपको। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून समेत 4 जिलों में आज बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। कहीं पर बारिश, कहीं पर बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी जताई जा रही है संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देहरादून से खबर, देहरादून समेत 4 जिलों में आज बारिश के आसार। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। देहरादून समेत 4 जिलों में आज बारिश के आसार। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की भी जताई जा रही है संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तराखंड के हरिद्वार में गुरुवार को शाम एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लक्सर हरिद्वार रेलवे लाइन का दोहरीकरण होने के बाद लक्सर से हरिद्वार के लिए तेज स्पीड ट्रेन का ट्रायल किया जा रहा था। इस दौरान जमालपुर
कला रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन पर मौजूद 4 लोग तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। चारों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मृतकों के शरीर के अंग 100 मीटर दूर तक छिटक कर गिरे। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पाते स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और क्षत विक्षत शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एडिशनल एसपी जीआरपी मनोज कातियाल ने बताया कि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने दुर्घटना पर रेलवे को दोषी ठहराया। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि लंबे समय से लाइन पर दोहरीकरण का काम चल रहा था। इस दौरान ट्रेन की आवाजाही कम थी। आज अचानक तेज रफ्तार ट्रेन ट्रायल के लिए चला दी गई। अगर इसके लिए क्षेत्र में अनाउंसमेंट किया जाता तो यह दुर्घटना नहीं होती। गौरतलब है कि लक्सर से हरिद्वार के लिए अभी तक सिंगल रेलवे ट्रैक था। हाल ही में रेलवे ट्रैक को डबल किया गया है। उत्तरकाशी जिले के सुदूरवर्ती मोरी तहसील के दूरस्थ हटवाड़ी गांव में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब गांव के ऊपरी पहाड़ी से अचानक बर्फ के कारण गधेरे में भूस्खलन होने के साथ भवन क्षतिग्रस्त हो गए। तो वहीं एक महिला पत्थर लगने के कारण घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए मोरी अस्पताल भेजा गया। साथ ही साथ राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 परिवारों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह मोरी तहसील के सुदूरवर्ती गांव में बर्फ के कारण गधेरे में करीब 700 मीटर की ऊंचाई से भूस्खलन होने के कारण 10 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें 2 परिवारों के भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही साथ 4 परिवारों को सरकारी विद्यालय में शिफ्ट किया गया। लगातार प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए राज्य सरकार ने जल्द से जल्द अन्य विभागों को भी भर्ती को लेकर तैयारी की है, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और आदेश दिया कि जल्द से जल्द खाली पड़े स्थानों पर नियुक्ति की जाए। वहीं इस समीक्षा बैठक में तमाम अधिकारी शामिल हुए। जो हम लोगों के आयोग हैं, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा चयन आयोग, ये तीनों आयोग भर्ती करते हैं जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है सरकार में। और विभाग अपने अध्याचन भेजते हैं, जो उनकी वैकेंसीज होती हैं वो आयोगों को भेजते हैं, फिर आयोग उसकी भर्ती की कार्रवाई करता है। तो आज विभागों को और आयोगों को बुलाया गया है और जहाँ पे भी कोई विलम्ब हो रहा है उनको कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई करें, जिससे ये वर्ष जो है बहुत तेजी से इसमें सभी सरकारी रोजगार की कार्रवाई पूरी हो जाए। अभी तक राज्य सरकार ने हमको 7,500 पदों का अध्याचन दिया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, और इसमें से हम लगभग 5,000 पदों का विज्ञापन निकाल चुके हैं और 2,000 पदों का विज्ञापन हम लगभग तैयारी में हैं, जिनको हम जल्दी निकालेंगे। इसके अलावा 1,000 पदों पर हम परीक्षा भी पूरी करा चुके हैं कोरोना के बाद, और इसमें से 3 एग्जाम हमने ऑनलाइन करवाए। तो इस तरह से एक ऑनलाइन एग्जाम की प्रक्रिया भी शुरू हुई है, जो हमें आगे फायदा देगी। खबर देहरादून से है, जहां पर गढ़वाल कुमाऊं वॉरियर्स उत्तराखंड के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से बातचीत के दौरान संगठन के प्रमुख बीके सावंत ने कहा कि हम अपने संगठन के माध्यम से जिले के
उन गांव तक पहुंचेंगे जो अभी तक सामाजिक व विकास की नजर से पिछड़े हैं। इस नई पहल से गोद लिए गांव में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, रास्ते, खेती, संस्कृति व खेलों को लेकर बड़े पैमाने पर काम किया जाएगा। संगठन का उद्देश्य इस पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना देश के लिए, जिसके लिए 13 जनपदों में प्रत्येक जिले से 1 लाख लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा। गढ़वाल कुमाऊं वॉरियर्स का उद्देश्य यही है कि हम पहाड़ों में काम करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से हम गाँव को गोद लेंगे। अगर 5 गांव हम गढ़वाल के हैं लेंगे तो 5 कुमाऊं के भी लेंगे। उन गाँवों में जो मूलभूत जो दिक्कतों का गाँव वालों को सामना करना पड़ रहा हो उन पे काम करेंगे और म्यूज़िक और स्पोर्ट्स को लेकर हम काम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक अच्छी म्यूजिक एकेडमी खोलें, देहरादून में हो, नैनीताल में हो। कल परसों जी और हमारी लंबी बात चली थी इसी को लेकर के कि इतने सारे स्टूडियोज हैं लेकिन हम उस तरीके से नहीं हैं, तो उस पर काम करेंगे और स्पोर्ट्स को लेकर के काम करेंगे। और हम हर जिले से लगभग कोशिश करेंगे 1 लाख लोग अपने संगठन में जोड़ें। ये गढ़वाल कुमाऊं वॉरियर्स एक सोच है, ये आप इसे संगठन की तरफ मत लीजिएगा कि 1 लाख लोगों को हम अपने हर जिले से जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना कामयाब होते, थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दी तो कोई चीज़ें होंगी नहीं। खबर देहरादून से, जहां पर 2022 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। आपको बताते चले, इसी के तहत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो गया। जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि 7 जनवरी से 9 जनवरी तक देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा रहेगा। इसी दौरान वह काशीपुर, हल्द्वानी और देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश प्रभारी ने काशीपुर में कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक ली है। उसके बाद हल्द्वानी पहुंचकर कुमाऊं मंडल के उपाध्यक्ष और महामंत्रियों, जिला अध्यक्षों के साथ संवाद करेंगे। काशीपुर पहुंच गए हैं और काशीपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ की नगर कार्यकारिणी से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद वो हल्द्वानी चले जाएंगे। हल्द्वानी में हमारे कुमाऊं मंडल के जो जिला महानगर अध्यक्ष हैं उनकी बैठक है। उसके साथ ही जो हमारे उपाध्यक्षगण हैं, महामंत्रीगण हैं, सचिवगण हैं कुमाऊं मंडल से, प्रदेश कार्यकारिणी के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद वो कल सुबह रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर में कार्यकारिणी से बातचीत करेंगे, रुद्रपुर के बूथ लेवल वर्कर्स से बातचीत करेंगे। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने वर्कशॉप में धरना दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। महामंत्री रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन हरि सिंह ने कहा कि हम परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करते हैं कि सभी कर्मचारियों के 6 माह का वेतन का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो सके। अगर हमारी मांगों पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया गया तो रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारी उग्र आंदोलन को भी बादी हो जाएंगे। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना दिया जा रहा है। रोडवेज यूनियन कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है और लगातार वो मांग कर रहे हैं। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ये धरना किया जा रहा है। यहाँ उत्तराखंड परिवहन निगम में जो कर्मचारी की स्थिति जो चल रही है वो भयावह है। कर्मचारियों को लगभग 6 माह का वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों के जो परिवार का स्थिति है बहुत दयनीय है। किसी प्रकार का जो है जब वेतन नहीं मिलेगा तो कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का भरण पोषण कैसे होगा। आज विकट समस्या है कर्मचारियों के सामने। दूसरा, ग्रामीण डिपो में जो अराजकता का माहौल हो रहा था। खबर रानीखेत से, जहां पर आम नागरिकों व सैलानियों के लिए गोल्फ मैदान को बंद किए जाने को लेकर सीटीओ नवनीत पांडे ने
सेना के कमांडर के साथ एक बैठक ली, जिसमें 11 तारीख सोमवार से प्रत्येक दिन 11 बजे से 2:30 बजे तक और मंगलवार को सुबह 9 बजे तक शाम 5:30 बजे तक गोल्फ कोर्स खुला रहेगा। इस दौरान वह एक पुलिस का जवान, एक सेना का जवान निगरानी करेगा। समस्त व्यापारियों व जनता ने सेना के इस फैसले का स्वागत किया, साथ ही साथ गोल्फ मैदान को पूर्व की भांति खोले जाने को भी कहा है। तो ये आपके उसमें है, डिफेंस लैंड का प्रबंधन कौन करता है? फौज खुद करती है, आप लोग करते हैं? लैंड का प्रबंधन फौज खुद करती है। बात करना चाहता हूँ जो आपके अधिकार क्षेत्र में है कि ये अपने प्रदेश को पर्यटन पर, तो ये आपके उसमें है, डिफेंस लैंड का प्रबंधन कौन करता है? फौज खुद करती है, आप लोग करते हैं? लैंड का प्रबंधन फौज खुद करती है। बात करना चाहता हूँ जो आपके अधिकार क्षेत्र में है कि ये अपने प्रदेश को पर्यटन पर, तो ये आपके उसमें है, डिफेंस लैंड का प्रबंधन कौन करता है? मुझे लगता है कुछ कम्युनिकेशन गैप्स रहा और अब इसमें जो कमांडेंट साहब से समय बात हुई है तो अब इस बात पे सहमति बनी है कि 11 तारीख सोमवार से प्रत्येक दिन 11 से लेके 2:30 बजे तक वहाँ पे जो साउथ साइड था जहाँ पे लोग पहले से जाते रहे हैं वहाँ पे पुलिस निगरानी में लोगों को अनुमति होगी और ये लोगों से अपेक्षित होगा कि वो वहाँ किसी प्रकार का जो है वो अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, किसी प्रकार का मदिरापान आदि की चीज़ें नहीं करेंगे और इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारी वहाँ पे पुलिस सुरक्षा भी रहेगी। और मंगलवार के दिन ये सुविधा जो है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक भी रहेगी। आने वाली कोरोना वैक्सीन को चंपावत में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के डीएम एसएन पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से जानकारी शेयर की। इस दौरान डीएम ने कहा कि जिले में 10 जगहों को चिन्हित किया गया, जिसको लेकर के अधिकारियों की टीम गठित की गई। 8 जनवरी से वैक्सीन को लेकर ड्राई रन मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि जब कोरोना वैक्सीन आए तो किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनपद में 8 जनवरी को जो है कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है, जिसमें जनपद में 10 सेशन साइट सेलेक्ट किए गए हैं और उन सेशन साइट्स में सभी जो कार्मिक लगाने जाने हैं जिनके हमारे वैक्सीनेशन अफसर 1 to 5 हैं, इन सब की ट्रेनिंग की जा चुकी है। इनको जो है जो आवश्यक सामग्री है वो इनको कल प्रदान कर दी जाएगी और कल जो है पूरी तैयारी हो गई। आज जो हमने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया है। रुद्रपुर के गल्ला मंडी में बीते 29 दिसंबर की रात गुरु नानक टायर की दुकान पर अज्ञात बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसके बाद व्यापारी के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल पर चर्चित बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी जाती है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ दोनों अन्य आरोपी सहित 4 शूटर फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मामला ब्याज में पैसे की लेन-देन को लेकर हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी जसवीर सिंह और गौरव ने बताया कि उनके द्वारा निर्मन जीत सिंह से ब्याज में पैसे लिए गए थे, जिस कारण उनका मकान बिक गया था, जिससे 4 शूटरों की मदद से उनकी दुकान पर फायरिंग कराई गई। फिलहाल फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अभी भी कई स्थानों में दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक घटना में चर्चित बदमाश लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी प्रत्यक्ष रूप से हाथ नहीं होना पाया गया है। जो 29 दिसंबर की शाम को जो गुरु नानक टायर्स में गोलीकांड की जो घटना हुई, जिसमें कुछ बदमाश ने आके वहाँ पर दुकान में गोली चलाई थी, तो आज रुद्रपुर पुलिस ने उसका खुलासा किया है, जिसमें जो 2 योजना बनाने वाले जो बदमाश है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि बेसिकली जो ब्याज के काम को लेके ये जो रंजिश थी उसके कारण ही ये जो गोली की पूरी घटना है, ये गोलीकांड की घटना हुई है। खबर देहरादून से, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोपहर 2 बजे उच्च न्यायालय नैनीताल पहुंचे, जहां पर उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय में स्वागत किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष पूरन सिंह बिष्ट ने कहा कि सभी ने मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के साथ नवनियुक्त न्यायमूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उनके आने से निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था में ऐसा उन्हें विश्वास है नहीं है, पूरा भरोसा है। आपको बताते चले, उत्तराखंड मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले 61 वर्षीय न्यायमूर्ति चौहान तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश थे। उनके आने पर हमारी बार ने बड़ी उत्सुकता के साथ उनका स्वागत किया है और मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं कि हमारी उत्सुकता में कहीं भी कोई आघात नहीं पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बार और बेंच का थोड़ा सा तालमेल एकदम नहीं बैठ पाता है, तो इस अपेक्षाओं के साथ हमारी उम्मीदें हैं कि नवनियुक्त जो न्यायाधीश हैं तो बार और बेंच के कोऑर्डिनेशन के साथ हम न्यायिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये मेरा विश्वास है। रुद्रपुर के गल्ला मंडी में बीते 29 दिसंबर की रात गुरु नानक टायर की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद व्यापारी के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल पर चर्चित बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जिससे आज कोतवाली पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। एसपी सिटी देवेंद्र पीछा ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 साजिशकर्ता और 4 शूटर फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभी भी पुलिस टीम धरपकड़ में लगी हुई है। दिसंबर की शाम को जो गुरु नानक टायर्स में गोलीकांड की जो घटना हुई, जिसमें कुछ बदमाश ने आके वहाँ पर दुकान में गोली चलाई थी, तो आज रुद्रपुर पुलिस ने उसका खुलासा किया है, जिसमें जो 2 योजना बनाने वाले जो बदमाश है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि बेसिकली जो ब्याज के काम को लेके ये जो रंजिश थी, उसके कारण ही ये जो गोली की पूरी घटना है, ये गोलीकांड की घटना हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीरमदार रामनगर के कंट्री मार्ग रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे अंडर ब्रिज के निर्माण को रोके जाने संबंधी दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेलवे बोर्ड में 1 सप्ताह के भीतर मामले की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि रामनगर निवासी लखवीर सिंह व अन्य द्वारा रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 46वीं पर बन रहे अंडरवे के निर्माण खिलाफ जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया था कि रेलवे बोर्ड द्वारा पीरूमदारा रामनगर के रिंग रोड पर बन रहे अंडरवे मानकों के विपरीत बिना तकनीकी संस्तुति के बन रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि निर्माण के विरुद्ध ग्राम सभा पीरूमदार सहित क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार रेलवे बोर्ड के उच्च अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। मजबूर होकर के हाईकोर्ट में उपरोक्त निर्माण कार्य को रोके जाने व उच्च स्तरीय तकनीकी कमेटी के द्वारा संतुष्ट प्लान के तहत निर्माण किए जाने की प्रार्थना हेतु दाखिल की गई। ग्रामीणों की आपत्ति है कि वर्तमान में बन रहे अंडरब्रिज में खामियां ही खामियां हैं, जैसे निर्माण स्थल पर बहुत तेज स्लोप होने के साथ ही चौड़ाई व ऊंचाई अत्यंत कम है, जिससे गुजरने वाले पैदल यात्री व छोटे बड़े वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। वर्षा ऋतु में पानी भराव से कई गाड़ियां फंस सकती हैं। पास से गुजर रही नहर कोलावा नंबर 5 का अस्तित्व भी समाप्त हो गया है, जिससे 125 एकड़ सिंचित भूमि प्रभावित हो जाएगी। पीरूमदारा रेलवे क्रॉसिंग गेट नंबर 46B के संबंध में जो अंडरपास बन रहा है, ग्रामीणों की उसमें आपत्तियां हैं, तो उसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आज एक जनहित याचिका में सुनवाई हुई है और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने रेलवे से कहा है कि इसमें 1 हफ्ते के भीतर अपने इंस्ट्रक्शन पेश करें। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।